नमस्कार। SBT न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 अगस्त 2026 शनिवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनावों में पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों को अधिक शुद्ध और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है और जो 6 साल से अधिक समय से फरार है या न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किए जा चुके हैं, उनके नाम नियमानुसार जांच के बाद मतदाता सूची से हटाने की कार्रवाई की जाए। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति के सामान्य विकास की स्थिति की जांच की जाएगी। यदि यह पाया जाता है कि वे संबंधित वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी नहीं है, तो नियमानुसार उसका नाम मतदाता सूची से विलोपित किया जाएगा। सावन के पवित्र महीने में कावड़ यात्रा और धार्मिक पैदल यात्राओं को सुरक्षित व सुगम बनाने के लिए राजस्थान पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए राजस्थान पुलिस ने कावड़ियों और पैदल यात्रियों के लिए विशेष दिशा निर्देश और सख्त हिदायत जारी की है। पुलिस प्रशासन का मानना है कि आस्था और भक्ति के साथ साथ सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। राजस्थान पुलिस ने स्पष्ट किया है कि लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए हाईवे और प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। राजस्थान में ग्रीष्मावकाश के दौरान सार्वजनिक परीक्षाओं में शिक्षक के रूप में ड्यूटी देने वाले शिक्षकों को अब उनकी सेवाओं का प्रतिफल उपार्जित अवकाश के रूप में मिलेगा। जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर ने राजस्थान सेवा नियम के नियम 92B के तहत पात्र शिक्षकों को इसका लाभ देने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार ग्रीष्मावकाश के दौरान जिन शिक्षकों ने विभिन्न सार्वजनिक परीक्षाओं में शिक्षक अथवा अन्य परीक्षा संबंधी दायित्व निभाए हैं, उन्हें संबंधित परीक्षा केंद्रों की ओर से जारी उपस्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर उपार्जित अवकाश प्रकृत किया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों को परीक्षा केंद्र से प्राप्त उपस्थिति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत करना होगा। MBBS कोर्स में दाखिला लेने के लिए जिन छात्रों ने नीट यूजी पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, उन छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर है। दरअसल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से पहले राउंड की काउंसलिंग में आवेदन करने वाले छात्रों को फॉर्म में सुधार करने का मौका दिया गया है। MCC की ओर से रीसेट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। MCC की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक जिन छात्रों ने पहले राउंड के दौरान फॉर्म में गलती छोड़ दी थी या कोई गलत विकल्प का चयन कर लिया था, वे छात्र अब अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। रेल यात्रा के दौरान छोटी सी चूक, अनजाने में हुई लापरवाही या मामूली नियम उल्लंघन पर अब यात्रियों को जेल नहीं जाना पड़ेगा। रेल मंत्रालय ने रेलवे अधिनियम के कई धाराओं में आपराधिक कार्रवाई के स्थान पर आर्थिक जुर्माने का प्रावधान कर दिया है। पहले मामला दर्ज कर आरोपित को अदालत में पेश किया जाता था, लेकिन अब मौके पर जुर्माना वसूल कर रसीद जारी की जाएगी। यानी निर्धारित मामलों में यात्री मौके पर ही जुर्माना भरकर केस निपटा सकेंगे। इस संबंध में रेल मंत्रालय ने देश भर में नया निर्देश जारी कर दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन पर खरीदे गए मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट जैसे गैजेट्स को रिमोटली लॉक करने और लोन रिकवरी प्रक्रिया को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। RBI ने स्पष्ट किया है कि EMI चूकने पर बैंक या फाइनेंस कंपनियां तुरंत किसी गैजेट्स को लॉक नहीं कर सकेगी। अगर आप मोबाइल या कोई अन्य गैजेट्स लोन पर लिए हैं तो किसी के कारणवश EMI नहीं चुका रहे हैं, तो आपका डिवाइस तुरंत लॉक नहीं होगा। EMI 30 दिन से ज्यादा बकाया रहने पर ग्राहक को पहले नोटिस दिया जाएगा और कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती है। राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कमजोर मानसून की स्थिति अब चिंताजनक बन गई है। प्रदेश के 693 में से 246 बांध पूरी तरह सूखे पड़े हैं, सिर्फ बांध ही भर पाए हैं। बीसलपुर बांध में इस बार 1 इंच भी पानी नहीं आया। 23 जिलों में सूखे जैसे हालात बन चुके हैं। मौसम विभाग ने अगस्त सितंबर में भी राहत के लिए संकेत नहीं दिए। सरकार को अभी से वैकल्पिक जल प्रबंधन, चारे, रोजगार और आपातकालीन इंतजामों की ठोस तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हिसार जिले के गांव बुड्ढा खेड़ा में शनिवार को मौसम के बदले मिजाज के बीच उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव के निवासी प्यारेलाल डूडी के मकान के चौबारे पर आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली गिरने से तेज धमाका हुआ और चौबारे में लगी बिजली की फिटिंग, वायरिंग व स्विच जलकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। तेज विद्युत प्रवाह के कारण चौबारे की दीवारें और छत से कई जगह सीमेंट भी उखड़कर नीचे गिर गया। राजस्थान हाई कोर्ट से 3 अगस्त को आसाराम को 20 दिन की पैरोल मिली है। आदेश के बाद भी जेल प्रशासन की ओर से उन्हें रिहा नहीं किया गया। आसाराम की ओर से पैरोल पर रिहाई नहीं किए जाने को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में आसाराम ने गुहार लगाई गई है। मामले में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया। कल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर डूंगरपुर जिले में होने वाले विभिन्न आयोजनों को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिले के प्रमुख मार्गों और आयोजन स्थलों पर विशेष निगरानी के साथ करीब 40 से 50 स्थानों पर नाकाबंदी की जाएगी। इन स्थानों पर आने जाने वाले लोगों और वाहनों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ट्राइपॉड कैमरों से वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी।
वहीं प्रमुख मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों और पुलिस वाहनों में लगाए गए डैश कैम से भी निगरानी रखी जाएगी। प्रतापगढ़ पुलिस ने जिले भर में वांछित अपराधियों की धरपकड़ और अपराध नियंत्रण के लिए एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। उदयपुर रेंज आईजी के निर्देश पर एसपी विशाल जांगिड़ के नेतृत्व और एएसपी जयदेव सिन्हा के मार्गदर्शन में चले इस अभियान में कुल 113 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 24 स्थायी और गिरफ्तारी वारंटी शामिल है। इस अभियान के लिए 170 पुलिस अधिकारी कर्मचारी की 48 टीमें गठित की गई थी। श्रीगंगानगर के निकटवर्ती पंजाब फाजिल्का पुलिस की स्पेशल टीम व सीमा सुरक्षा बल की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की मुराद चेक पोस्ट के निकट बीती रात बाइक सवार 2 युवकों को 30 किलो हेरोइन सहित गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता के बाद श्रीगंगानगर जिले में बॉर्डर एरिया में स्थित हिंदुमल कोट पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। श्रीगंगानगर जिले के हिंदुमल कोट थाना प्रभारी सुनील खोड़ ने बताया कि फाजिल्का पुलिस की स्पेशल टीम ने खुईखेड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में हिंदुमल कोट रोड पर बॉर्डर पर मुराद चेक पोस्ट के निकट गांव शातिरवाला के निकट बाइक सवार 2 युवकों को हेरोइन की खेप सहित पकड़ने की जानकारी मिली है। अलवर के गोविंदगढ़ क्षेत्र में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश जारी है। क्षेत्र के नसबारी गांव में शनिवार सुबह ग्रामीण हरजिंदर सिंह के मकान की छत गिर गई। हादसे के समय मकान मालिक जयपुर गया था और उसकी पत्नी बच्चों के साथ मायके गई हुई थी, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान लगभग 5 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर उन्हें आम जन को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने भिवाई से खाटू श्याम जी रोडवेज बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उप मुख्यमंत्री ने सिकंदरा अलवर रोड पर 1 करोड़ रुपए की लागत से बांदीकुई रोडवेज बस स्टैंड के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिलशाद गार्डन के पास अप्सरा बॉर्डर स्थित कांवड़ सेवा शिविर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। सीएम ने वहां मौजूद कांवड़ियों तथा श्रद्धालुओं पर गुलाबी फूलों की पंखुड़ियां बरसाई। मुख्यमंत्री ने कहा, चाहे वित्तीय सहायता हो, स्वच्छता की व्यवस्था हो या बिजली और पानी की आपूर्ति, दिल्ली सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कांवड़ शिविर अच्छी तरह से व्यवस्थित करें। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हर संभव प्रयास किया गया है ताकि हमारे भोलेनाथ के भक्तों को जरा सी भी समस्या न हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।